हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे NFL की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये जो कंपनी है आपका नवरत्न कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन आउट की है, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI डिप्लोमा या फिर डिग्री कर रखा है तो आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। लगभग सारे ट्रेड को एलिजिबल किया गया है और लगभग सारी ब्रांच आपको यहां पे देखने को मिलेगी। अब सबसे मेन पॉइंट है कि क्या यहां पे बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं है। देखिए, बीटेक के अंदर वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे डिग्री मांगी है। मतलब कि अगर आपने BSc कर रखा है, BA कर रखा है, BCom कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन बीटेक वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। और यहां पे टेक्नीशियन के पोजीशन आपको देखने को मिलेगी और जूनियर इंजीनियर के पदों पर यहां पे वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर निकाली गई है, तो विदाउट गेट स्कोर कार्ड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहां पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो आपका सिलेक्शन होगा डायरेक्टली, एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका यहां पे ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। तो इसके अंदर कैसे आपको अप्लाई करना है उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा और जो प्रोसेस मैं आपको यहां पे बता रहा हूं उसको समझना है। अप्लाई करने के तरीके को पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे और आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में हमारी वेबसाइट www.naukriwala.com का लिंक प्रोवाइड करवा दी है। आपको उस पर क्लिक करना है, ये टैब ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे टॉप जॉब रोल देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, सारे प्लेटफॉर्म के लिंक अवेलेबल है। बस आपको उस पर क्लिक करना है, डायरेक्टली हमसे कनेक्ट हो जाना है। एंड यहाँ पे आपके डोमेन के अकॉर्डिंग वैकेंसी मिलेगी। जैसे कि बीटेक अगर आपने कर रखा है या फिर कर रहे हैं तो बीटेक वाले सेक्शन पे देखेंगे, डिप्लोमा कर रहे हैं तो डिप्लोमा वाले सेक्शन पे देखेंगे, ITI कर रहे हैं तो ITI वाले सेक्शन पे देखेंगे, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो वो भी सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अगर आप ढूंढ रहे हैं तो सेक्शन पे देख सकते हैं। 12th पास है, रिजल्ट देख रहे हैं, एडमिट कार्ड देख रहे हैं, सारे सेक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये वैकेंसी मैंने आपको बताया डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए आ रखी है और यहाँ पे ITI कैंडिडेट के लिए आ रखी है। तो डिप्लोमा वाले सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप वो भी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर वैकेंसी है। जब भी किसी PSU के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में वैकेंसी निकलती है, चाहे वो डिप्लोमा के लिए हो चाहे वो ITI के लिए हो, तो वहां पे किसी टाइप का कोई गेट स्कोर कार्ड और नहीं मांगा जाता, बस आपका एग्जाम होता है वहां पे। तो यहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है और ये नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंदर यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके 5 मेजर गैस बेस्ड जो कि अमोनिया यूरिया प्लांट है इनके, पंजाब, हरियाणा और यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। ये कंपनी का डिटेल है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन तो इसके अंदर डिप्लोमा, ITI और ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो आपका रहेगा वो डिपेंड करेगा, नोटिफिकेशन में हम जानेंगे। हर पोजीशन का अलग अलग टाइप का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका कट ऑफ एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 30/9/2024, 30 सितंबर तक आपका ये काउंट होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बता दिया मैंने पूरा डिटेल में, और इसका लास्ट डेट रहेगा 8/11/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम जाने एप्लीकेशन फीस, इसका मात्र 200 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हम आपको डिटेल से आगे पूरा बताने वाले हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे फॉर मोर डिटेल तो यहाँ पे आपको दे रखा है
अप्लाई लिंक और ये आपका नोटिफिकेशन लिंक है। तो पहले हम नोटिफिकेशन लिंक पे क्लिक करते हैं। ये आपका डायरेक्ट नोटिफिकेशन है। तो आपके सामने यहाँ पे NFL का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और ये आप देख सकते हैं कि 9/10/2024 का नोटिफिकेशन है और इसके अंदर अलग अलग टाइप की पोजीशन रहेगी, जैसे कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 का पोजीशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर सैलरी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। उसके अलावा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 का है। मैकेनिकल के अंदर ड्राफ्टमैन W3 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगा। उसके अलावा मैकेनिकल वालों के लिए है NDT डिपार्टमेंट के अंदर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 का केमिकल लैब के अंदर है। ऐसे ही यहाँ पे स्टोर असिस्टेंट का वैकेंसी है, लोको अटेंडेंट का वैकेंसी है, नर्स का है, फार्मिस्ट का है। उसके अलावा अटेंडेंट ग्रेड 1 का वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी है और ये आपका बठिंडा यूनिट का है। तो अलग अलग यूनिट का अलग अलग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी और ये आपका पानीपत यूनिट की वैकेंसी है। तो ऐसे यूनिट वाइज यहाँ पे वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो हम सबसे पहले इसके क्वालिफिकेशन को देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली क्वालिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। नोटिफिकेशन यहाँ पे 24 पेजेस का है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। ये IIT वालों के लिए वैकेंसी है, जिसमें मैकेनिकल, वेल्डर, मैकेनिस्ट ये सारे ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, तो डायरेक्ट चलते हैं हम क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन की तरफ। तो ये आपका टेबल नंबर 2 यहाँ पे ओपन कर दिया है और यहाँ पे आप देखेंगे जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन के अंदर जो आपका वैकेंसी रहेगा उसके अंदर BSc मांगा है फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स से 50% के साथ। और अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है केमिकल के अंदर या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर फर्टिलाइजर में, उसके अंदर 50% आपके होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर EWS कैंडिडेट हैं, और 45% SC/ST, PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए रखें, और 50% OBC, EWS या फिर जनरल कैटेगरी में आता है। तो एज लिमिट जो आपका रहेगा 18 से 30 साल रहेगा और इसके अंदर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। 3 साल का मिलेगा OBC कैंडिडेट को और 5 साल का मिलेगा SC/ST कैंडिडेट को। वैसे ही यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। 50% का क्राइटेरिया होना चाहिए। और आपका इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंट्रोल, इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस, ये सब ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। वैसे इलेक्ट्रिकल के अंदर भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और इन सारी ब्रांच से अगर आपने डिप्लोमा किया अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपका मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के पद है, तो इसके अंदर भी अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 30 साल का रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। और भी यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। लैब टेक्नीशियन का भी वैकेंसी है और यहाँ पे कुछ पद IIT वाले कैंडिडेट के लिए भी निकाले गए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अटेंडेंट का वैकेंसी है मैकेनिकल वेल्डर के अंदर, तो IIT कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका रहेगा यहाँ पे फिटर की वैकेंसी है, तो अगर आपने फिटर में IIT की है अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टर्नर क्या है, उसके अलावा यहाँ पे मशीन के अंदर वैकेंसी है, बोरिंग मशीन के अंदर, और इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर है, इलेक्ट्रिकल के अंदर है। तो अगर आपने IIT की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड आपका 3rd का रहेगा, तो अगर आपने 10वीं के बाद फुल टाइम IIT किया है मैकेनिक डीजल के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा परसेंटेज को देखते चलेगा। 50% का क्राइटेरिया है जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और 45% का क्राइटेरिया है SC/ST, PWD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। एज लिमिट आपका बता दिया है 18 से 30 साल रहेगा। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो मैंने आपको बताया 200 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा, प्लस आपका बैंक चार्ज रहेगा जो कि अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा अगर आप किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। देखिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ पे तो आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिलेगा, लेकिन उसके जस्ट ऊपर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने डायरेक्टली ये टैब ओपन हो जाएगा। इनकी ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी
और इसका लास्ट डेट रहेगा 8/11/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस अभी स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे पोजीशन दे रखा है सामने, और उसके जस्ट सामने अप्लाई नाउ का बटन दे रखा है। तो अगर आप जिस भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो आपको बस इस अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाएगा आपसे। तो जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे एंटर फुल नेम आएगा, उसके बाद आपका DOB आएगा, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आएंगे, ईमेल आईडी आएगी जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी है, और ये जो कैप्चा कोड दे रखा है यहाँ पे एंटर करना है। और जनरेट OTP वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आपको OTP जनरेट करना है जो कि आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे जनरेट होगा। यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स के अंदर उस OTP को आपको फिल करना है, सबमिट कर देना है। उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। क्लिक हियर टू लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इसको लॉगिन करेंगे, क्योंकि आपके जो ईमेल आईडी है वहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, और आपके मोबाइल नंबर पे भी आपको मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे डाले होंगे। तो जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला है वो दोनों आपको यहाँ पे डालना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं और इसका पेमेंट कर सकते हैं 8/11/2024 तक। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।